आ गया हूँ एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर और यहाँ पर डोसा मिल गया और मुझे बहुत मन कर रहा था डोसा वगैरह खाने। इडली खाने का मन है लेकिन इडली नहीं है, डोसा वगैरह खूब मिलता है यहाँ पर। अपना इंडिया होता ना तो भाई हर 100 मीटर पे एक ढाबा दिख जाता। पंजाबी ढाबा, राजस्थानी ढाबा, जोधपुरी, हरियाणवी, हिमाचली ढाबा, ऐसे ऐसे करके ऑलमोस्ट हमारा जो मलेशिया का जो टूर है वो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि भाई इंडियंस मिल गए यहाँ पर। ये सारे के सारे हिंदू मलेशियन है। यहाँ पर एक स्कूल है, तमिल स्कूल है, क्योंकि तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ था तो पहचान के विवेकानंद जी की फ़ोटो लगी हुई थी बाहर। ये स्वीट पोटैटो है, ये फिश है, ये केले हैं। तो मैंने अभी अभी केले खाए हैं, बहुत टेस्टी थे, काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद में ये वाफल्स वगैरह हैं। तो एक तो भाई लोग अभी इस पहाड़ की तरफ चढ़ रहा हूँ, आगे की तरफ, और पता नहीं कितना चढ़ना ये नहीं अंदाज़ा है। नीचे इस तरफ से आ रहा हूँ चढ़ता चढ़ता, काफ़ी टाइम हो गया है और अभी जो अपनी शहजादी है इसको पकड़ कर चढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:14 हो गए हैं और मैं रात को जहाँ पर रुका था ये मस्जिद है, मस्जिद जमेक तसेक जुनजोंग। जुनजोंग है ये इस जगह का नाम है, बाकी इस मस्जिद का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, जमेक तसेक जुनजोंग। आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से आगे के डेस्टिनेशन के लिए, यानी मैं कोलालमपुर की तरफ जा रहा हूँ। कोलालमपुर का डिस्टेंस यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है, 350-400 किलोमीटर के आसपास। तो 2-3 दिन में पहुंच जाऊंगा। एशियन हाईवे पर ना होने की वजह से मुझे थोड़ा सा पहाड़ों में या लोकल जगह पर जाता हूं तो थोड़ा स्पीड स्लो हो जाती है और बाकी प्रॉब्लम्स भी आती है। बट अगर एशियन हाईवे होता तो सीधा स्ट्रेट हाईवे होता, उससे हम जल्दी पहुंच सकते थे। सामने देख रहे हो यहीं पर ये हाईवे है, जिस हाईवे से मुझे आगे की तरफ जाना है। अभी मैंने जहाँ की लोकेशन लगाई है वो है तेमेर लोक, जो यहाँ से 89 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही होगा। और ये जो पड़ता है पैराक में पड़ता है, पैराक इसके पैरेलल है, लेकिन पैराक थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है। शायद मैं कल पैराक को पार कर लूँगा। पहला काम है हमारा ब्रेकफास्ट करने का, तो पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। कल शाम को जब मैं यहाँ पर आया था उस टाइम पर यहाँ बहुत सारे बच्चे थे, मतलब वो लोग इतने खुश हो गए मुझसे मिलके, यूट्यूबर यूट्यूबर यूट्यूबर, फ़ोटो फ़ोटो। उसके बाद वो मुझे दिखे ही नहीं। मैंने उनको बोला था इवनिंग में मिलते हैं, एक बार आए थे वो, उसके बाद वो चले गए सारे, फिर दिखे ही नहीं मुझे। राइड स्टार्ट कर दी है, गणपति बप्पा मोरिया। कल शाम को जब मैं खाना खाने गया तो मैं एक भाई से मिला, उसका नाम राशिद था और वो पंजाब के अमृतसर का रहने वाला था। तो भाई ने मुझे देखा तो उसने सीधा ही बोल दिया, और भाई क्या हाल है? तो मैंने बोला ठीक है भाई, आप कहाँ से हो? तो उन्होंने बोला कि मैं इंडिया। तो फिर हमारी बातें स्टार्ट हो गई। फिर मैंने बोला कि यहाँ पर कितने सालों से हो? बोला 8 साल से हो, मैं इंडिया वापस नहीं गया हूँ और ना मुझे जाना है। मुझे क्या हो गया? बोला मैं आया था यहाँ पर और फिर आने के बाद पासपोर्ट और वीज़ा सब जला दिया, अब यहीं का लोकल होके रह गया हूँ, कहीं नहीं जा सकता मैं। और ठीक है, पैसे वैसे मिलते हैं, घर वालों को पैसे भेज देता हूँ। यहाँ पर ही शादी की मैंने और यहीं पर फिर तलाक हो गया, तो सिटीजनशिप तो नहीं मिलेगी, बट ठीक है, मेरा टेलर का काम है। और तुम भी अगर रुकना चाहते हो तो रुक जाओ यहाँ पर। मेरे को भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरा परिवार फैमिली सब है। मैं पैसे के लिए ऐसा नहीं कर सकता कि परिवार को छोड़ दूँ और यहीं पर रह जाऊँ। तो फिर बोलता है कि हाँ, कभी कभी फैमिली की याद आती है तो वीडियो कॉल कर लेता हूँ। अब अगर इंडिया वापस गया तो फ्रॉड का केस लग जाएगा, लाइफ में कभी बाहर नहीं आ पाऊँगा। 2-3 दिन से वेदर अच्छा था, लेकिन आज अचानक बहुत तेज़ धूप निकली, जो बारिश के बाद तेज़ धूप निकलती है वो वाली। गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई, सही बताऊँ तो। कल अगर मैं मस्जिद में नहीं रुकता तो इस मंदिर में रुकता फिर मैं। अभी देखा मैंने कि यहाँ एक मंदिर भी है। सामने ये आ गया है हाईवे नंबर 1, जिससे हमें सिंगापुर की तरफ बढ़ना है। अभी मुझे थोड़ी भूख लगाई है यार, खाने के लिए मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ कि काश कुछ दिख जाए। अपना इंडिया होता ना तो भाई हर 100 मीटर पे एक ढाबा दिख जाता। पंजाबी ढाबा, राजस्थानी ढाबा, जोधपुरी, हरियाणवी, हिमाचली ढाबा, ऐसे ऐसे करके। नासी कंदार, देखते हैं इस पे कुछ मिलता है। अन्ना खाने को मिलेगा? हिंदी आता है? तमिल? ओके। फूड है, सापड़ है? हाँ, कम ही। हेलो भाई साहब मिल गए अपने भाई तमिलियन। इडली? नो इडली? नो डोसा? रोटी? ओके, हाँ डोसा। वन डोसा है। हाँ, साइकिला? या इंडिया टू सिंगापुर। आ गया हूँ एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर और यहाँ पर डोसा मिल गया और मुझे बहुत मन कर रहा था डोसा वगैरह खाने। इडली खाने का मन है लेकिन इडली नहीं है, डोसा वगैरह खूब मिलता है यहाँ पर। सो ऑर्डर कर दिया है। और मैं जब तमिलनाडु में था तो आपको याद होगा एक, थैंक यू ना, तो थैंक यू, तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत के साथ मैं रुका था, उसके हस्बैंड और उनके साथ में। तो उन्होंने मुझे बोला था सापड़ है। अब मुझे सापड़ का मतलब पता नहीं था, फिर मैंने उसको गूगल किया, सुना लोगों से, तो पता चला सापड़ का मतलब होता है
खाना खाया गया, खाना। तो आई गेस मैं सही बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला अन्ना सपड़े है, बोला ये सपड़े सपड़े। तो ये आ गया अपना डोसा, इसके साथ में ये नारियल की चटनी। इतने दिनों से मिस कर रहा था भाई, बाहर निकलने अभी खाया मैंने। डोसा की साइज़ अच्छी है और ये अपना बाकी जो भी खाने पीने के लिए होता है। तो खाते हैं फिर निकलेंगे। शहजादी यहाँ बगल में खड़ी है, ये हाईवे सामने NH1 हाईवे जिससे मुझे निकलना है। तो अपने इंडिया के भाई लोगों से मिलवाता हूँ यहाँ पर। अन्ना, हेलो अन्ना, वणक्कम। थैंक यू सो मच फॉर द फूड, इट वॉज टेस्टी। I was hungry, like dosa and tea was amazing. Okay. Rombo Rombo Nandari. Okay, bye, take care. Thank you so much. Bye. Okay, bye. Bye. Okay, thank you so much. अभी यहाँ से अपने को हाईवे पर चढ़ना है। How are you? Good. Tamil? Okay. Rajasthan. Yes. How long you come? I started on 16th October. 3 months, yeah. One person. Yeah, one person. I'm going to Singapore and after that Indonesia. Then I will go back to India. What's your name? Kumar. Okay. मुझे जल्दी दूसरा ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि एक अन्ना मिले थे मुझे रेड लाइट पे, और उसके बाद बात करने के बाद मैं निकल गया था आगे की तरफ। फिर वो थोड़ी देर बाद लगभग 20-25 मिनट बाद फिर से आए, बोलते एनर्जी प्लस। सो ये अन्ना ने मुझे दिया है, थैंक यू सो मच अन्ना। और ये मुझे लगा गर्म हो जाएगी, इसलिए थोड़ी देर रेस्ट करके पी लूँ। थोड़ी ज़रूरत भी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सो पीते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर एक इपो करके जगह, इपो, तो वहाँ पर कोई अपने इंडियन भाई रहते हैं। उनका काफ़ी बार मेरे पास मैसेज और कॉल आ गया कि भाई जब भी आप इपो पहुँचो तो कॉल करना, मिलेंगे। मैं कहा ठीक है भैया, जैसे ही मैं इपो पहुँचता हूँ आपको कॉल करता हूँ। तो इपो यहाँ से मुझे नहीं पता कितनी दूर है, लेकिन इपो के जो बोर्ड है वो नज़र आने लग गए, शायद वो पैराक में पड़ता है। तो अभी उसी तरफ जा रहा हूँ मैं, तो उनसे भी मिल लिया जाएगा। तब एक अभी मेरे पास मैसेज आया, इपो एक जगह पड़ती है मलेशिया में, वहाँ से, और एक पहले भी आ गया था। तो पहले आया था वो कोई रॉय जी थे, तो उन्होंने बोला कि इपो में हम मुलाकात करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे काफ़ी बार कॉल किया और इपो में उनसे मिलना। दूसरा आया था वो कोई पंजाबी मैम थी, कौर गिल। तो उन्होंने बोला कि इपो में वो मुझे होस्ट करना चाहती है, यानी अपना इंडियन खाना खिलाएंगी और रात को रुकने के लिए जगह दे देंगे। तो आई सेड ओके। तो भाई इपो में अपना रहने का हो गया, और इपो पहुंचेंगे तो अपने पास कई सारे रास्ते खुल जाएंगे कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अपने को रहने के लिए, उनके जगह है, घर है, रिलेटिव हैं, कुछ गुरुद्वारे वगैरह वो सब मिल जाएंगे। तो हमारे लिए बेस्ट है वो। ऑलमोस्ट हमारा जो मलेशिया का जो टूर है वो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि भाई इंडियंस मिल गए यहाँ पर, तो खाने पीने रहने की अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेट्स गो, क्या होता है क्या नहीं होता है। 11:47 हो गए हैं। अभी जो मैंने डेस्टिनेशन चूज़ की थी उसको भी मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इपो में कल दिन में पहुँच जाऊँ, रात होने से पहले ही, ताकि जहाँ भी रुके एटलीस्ट उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। इसलिए तो मैंने अभी जो डेस्टिनेशन लगाई है वो 80 किलोमीटर दिखा रहा है, 12 बज गए। तो यानी 5 घंटे का राइड मुझे करनी है, और 5 घंटे की राइड के बाद मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ये एक बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। गाड़ी क्रैश होगी पूरी, गंदे वाली साइड में जाके गिरी, बहुत गंदा एक्सीडेंट था, इसीलिए पूरा जाम लग गया। मतलब एक गाड़ी तो पूरी रोड के नीचे जाके ख़त्म है पूरी की पूरी, और दूसरी गाड़ी के अंदर भी पता नहीं क्या हो रहा है। भाई ये बहुत ख़राब सिस्टम है यहाँ का, मतलब गाड़ियाँ इतनी स्पीड में चलती हैं, अगर टकराई ना तो समझ लो ख़त्म ही है सिस्टम पे। थोड़ा वापस जा रहा हूँ, मुझे सामने थोड़ा जूस का दिखाई दे गया, तो मुझे पीने का मन कर रहा है। गुआवा जूस, दिस वन लेमन, ओके गिव मी वन लेमन जूस। अप्रोक्स 2 बज गए हैं। हमारे फ़ोन के अकॉर्डिंग 55 किलोमीटर और रह गया है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन लगाई थी वो। हेलो अन्ना। हाँ यस ओके लेट्स गो। ओके नाइस। So I know little Sappad, Tamil Terima, and Vanakkam, Rombo Nandari, like little bit, yeah. Yes. ये सारे के सारे हिंदू मलेशियन है। यहाँ पर एक स्कूल है, तमिल स्कूल है, क्योंकि तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ था तो पहचान के विवेकानंद जी की फ़ोटो लगी हुई थी बाहर, तो विवेकानंद स्कूल है। और अंकल जी मुझे ले आए कुछ पिलाने के लिए। वैसे भी ब्रेक लेना था, चलो कोई बात नहीं, 4 किलोमीटर पहले हो गया है ब्रेक।
इस एरिया में बहुत सारे तमिल लोग हैं और इसके साथ ही टेंपल भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी शिवा टेंपल देखा मैंने, और अभी तो जितने भी लोग देख रहा हूँ सारे अपने इंडियन ही इंडियन दिख रहे हैं। हालांकि इनको हो गया है वक्त छोड़े हुए इंडिया, कोई 2003 में, कोई कभी कोई कभी, और यहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं, शॉप है ओपन कर रखी है खाने पीने की, साउथ इंडियन फूड मिलता है। और ये एरिया भी देखकर साउथ इंडिया जैसा ही लग रहा है, तमिलनाडु जैसा ही। ये बड़े बड़े पेड़, पानी, और ये देखिए इधर अपना इडली डोसा परोठा। ये स्वीट पोटैटो है, ये फिश है, ये केले हैं। तो मैंने अभी अभी केले खाए हैं, बहुत टेस्टी थे, काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद में ये वफ़ल्स वगैरह हैं, तो एक चॉकलेट वफ़ल बनवाया है, और भी काफ़ी सारी लोकल डिशेस हैं यहाँ के, तो नाइस। ये बनवाया वफ़ल, यानी 80 रुपये का चॉकलेट बन रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस शॉप? लापका आयक स्टेशन, ओके, लापक आयक स्टेशन, ओके। सो ये भाई शॉप है जहाँ से मैंने अभी ट्राई किया है। Perak district, right? Yeah, Perak State. Okay, Perak State. Perak. Okay. After Perak, you can Selangor, and then Selangor and Kuala Lumpur. So, Jerry Chaudhary. Jerry, can call it Jerry. Yeah, Chaudhary, yeah. Okay. Thank you for visiting here. So Yeah. I want to send my Okay. myself. Okay. No problem. It's free. Oh, really? Okay. Thank you so much. Alright, Thank you so much. Okay, Okay. thank you. Nice to meet you. Thank you so much. Okay, thank you. Okay. आप मेरे जो सामने देख रहे हो यही एशियन हाईवे है जिससे मुझे गुजरना था, जो सीधा शॉर्टकट है, लेकिन मैं इससे नहीं जा सकता क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है साइकिलिंग करना इस पर। ये बहुत तेज़ भागता है, पुलिस वाले अलाउ नहीं करते, इसलिए मुझे ये लोकल रोड्स पकड़नी पड़ती है। तो इसीलिए भाई अभी एशियन हाईवे को बाय बाय बोल के चलो अपने लोकल हाईवे पे, लेट्स गो। ये यहाँ पहाड़ों के अंदर से होते जाएगा, वो थोड़ा सा शॉर्टकट है। अच्छा, इंडिया में नेशनल हाईवे 1 कौन सा है? मुझे नहीं आइडिया बिल्कुल भी। आप लोगों को है तो बताइए आप कमेंट करके कि नेशनल हाईवे इंडिया में कहाँ से कहाँ को जोड़ता है। ये तो पूरा नॉर्थ मलेशिया से साउथ मलेशिया तक जाता है, यानी सिंगापुर तक। तमिलियन, हेलो हन्ना। Can I take a selfie with या you? நீங்க எடுங்க. மூணு பேர் பிடிப்போம். ये जोहर बोहरू में रहते हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर पे है सिंगापुर और मलेशिया के, तो वहीं पर इन्होंने बोला कि वहीं मिलते हैं। तो आई साइड ओके, नो इशू। यस यस, थैंक यू सो मच। मलेशिया में तो भाई बहुत सपोर्ट है, नेक्स्ट लेवल सपोर्ट है, सेम लाइक इंडिया। मतलब वही, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तमिलनाडु केरला साइड में। हेलो अन्ना, वणक्कम, हाय, या थैंक यू सो मच, Okay. थैंक यू, Okay. यस। Okay. थैंक यू सो मच, Okay, okay. रोमो नंडरी। Okay. ओके 5:07 हो गए। एक तो अपने पास ऑप्शन है कि यहाँ पर राइट साइड में मस्जिद है, इस मस्जिद में रुक जाया जाए, और एक ऑप्शन आगे बढ़ा जाए। तो हमारी साइकिल आगे जा रही है, इसका मतलब ये हो गया कि हम आगे ही बढ़ रहे हैं। रुकने का तो मन था, लेकिन नहीं, इस पहाड़ को पार करने के बाद रुकूंगा। पता चला कि कल मुझे इफ़ो पहुँचना है और ये पहाड़ के अंदर रह गया। अभी तो स्ट्रगल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कल सुबह इसमें अटक जाऊँ, तो इसीलिए इस पहाड़ को पार करने के बाद 27 किलोमीटर बाद कोई जगह है, वहाँ रुका जाएगा। बीच में आएंगी जगह, ऐसा नहीं आएंगे। बारिश का सा मौसम हो गया, 5:15। सामने पहाड़ देख रहे हो, क्या खतरनाक लग रहा है। इस जंगल की साइड जाते हुए बारिश स्टार्ट ना हो, बस जो होगा अच्छा ही होगा। ऊपर वाला हमेशा अच्छा करता है, थिंक पॉजिटिव। और आपको कुछ गाड़ियों की आवाज़ और दिखाई दे रही होंगी, वो है एशियन हाईवे जिस पर हमें पुलिस वालों ने नहीं चढ़ने दिया था। यानी ये इंडिया को सिंगापुर से जोड़ता है, और जिस हाईवे पर जा रहा हूँ ये हाईवे नंबर 1 है। यानी ये दोनों हाईवे पैरेलल हैं आपस में, एक दूसरे के बराबर ही चलते रहते हैं, कभी टच कभी थोड़ा सा दूर, कभी टच कभी थोड़ा सा दूर। तो फाइनली फिर से आ गया एशियन हाईवे, लेकिन फिर भी हम इस पर चढ़ नहीं सकते हैं। अपने को इसके सारे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके सारे एक और हाईवे है, ये नीचे। वो तो प्लेन है, ये थोड़ा ऊपर नीचे है, यानी पहाड़ों को अप एंड डाउन, टेढ़ा मेढ़ा भी थोड़ा। जगह काफ़ी खूबसूरत है। इधर एक नदी बह रही है, सामने हाईवे, पहाड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। तो भाई लोग अभी इस पहाड़ की तरफ चढ़ रहा हूँ, आगे की तरफ, और पता नहीं कितना चढ़ना ये नहीं अंदाज़ा है।
नीचे इस तरफ से आ रहा हूँ चढ़ता चढ़ता, काफ़ी टाइम हो गया है। और अभी जो अपनी शहजादी है इसको पकड़ कर चढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। और ये जो आप हाईवे देख रहे हो, हाईवे 1 है। इसके सामने आपको वो ट्रक दिख रहा होगा, इसके जस्ट उस साइड में एशियन हाईवे 2 है। और यहाँ पर ये प्यारा सा एक वाटरफॉल है, इस तरफ से भी आ रहा है पानी और इस तरफ से भी आ रहा है। तो कहने का मतलब काफ़ी सुंदर है, नदी भी बह रही है यहाँ पर और सामने एक बर्तन सा भी पड़ा है। तो काफ़ी मस्त माहौल हो रखा है। तो और यहाँ पर शाम के 6:30 हो गए, यानी मुझे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। और भाई जंगल में नहीं फंसना चाहता और मुझे अंदाज़ा भी नहीं है कितने दूर तक मुझे जाना है इस जंगल में आगे। बट हाँ, मैं नहीं चाहता कि मुझे अंधेरा हो और मैं इसी में फंस कर रह जाऊँ। मुझे आगे चलते रहना होगा। अभी फटाफट शहजादी को पकड़ कर चढ़ाना होगा, कुछ दूर राइड करनी होगी। बट थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। आज इफ़ो की तरफ जा रहा हूँ और इस जगह का नाम, ये जगह पेराक स्टेट में पड़ती है, जो कि मलेशिया का स्टेट है एक। तो चलो पेनांग के बाद अभी पेराक हूँ, पेराक में अभी इफ़ो में जा रहा हूँ मैं। तो चलो इफ़ो पहुँचते हैं। लेट्स गो। वो पहाड़ तो मैं चढ़ के आ गया हूँ, वैदल चढ़ा और यहाँ मेरी शहजादी यहाँ पर हूँ। लेकिन मुझे एक काफ़ी अमेजिंग चीज़ दिखी है, वो देखिए फैक्ट्री। ये पता नहीं किस चीज़ की फैक्ट्री है लेकिन टाइल्स की लग रही है थोड़ी थोड़ी। और ये इस पहाड़ के बीच में देखिए, इस तरफ पूरा एकदम इसने कवर कर रखा चारों तरफ। और वहाँ भी कुछ ब्रिज जैसा बना रखा, मतलब काफ़ी बड़ी है यार। ये देख नहीं पा रहे होंगे, सामने ये बोर्ड आ रखा है। और नीचे की तरफ अभी मुझे फिर स्लोप है और उसके बाद ये एशियन हाईवे ये ऊपर चढ़ रहा है। तो 101% कह सकता हूँ कि मुझे भी अभी वापस ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र है वो पहाड़ों में बीतने वाला है। मेरी जो टी शर्ट है वो पूरी गीली हो चुकी है, यानी पसीने से पूरा भीग चुका हूँ। और ये पीछे थोड़ा सा स्लोप है, वहाँ ऊपर से मैंने चलाना स्टार्ट किया था, स्लाइड आया था थोड़ा। और तब मेरा कैमरा चार्ज नहीं था, अभी चार्ज हो गया थोड़ा, इसलिए इसी से अभी मैं आगे व्लॉगिंग करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाइक लास्ट थी, अभी इसके पीछे मैं चलता हूँ। मेरे कैमरे का फोकस ठीक है, यस थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, अभी ठीक लग रहा है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं ब्रेकों के साथ। कभी भी आप राइडिंग करो और आपको ऐसे पॉजिटिव या प्लस पॉइंट लगता है कि चलो भाई अब तो ढलान आ गई है, उड़ा देते हैं साइकिल को, ऐसा ना करें। अभी हाल ही में मेरा एक दोस्त दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी की तरफ साइकिलिंग कर रहा था और उसकी स्पीड थी वो 65 चली गई। साइकिल का फ्रंट और बैक दोनों टायर फ्रंट टायर और ट्यूब दोनों फट गए और शायद रिम भी टूट गई थी। और वो जाके डिवाइडर से टकराया, उस तरफ जाके गिरा। तो कभी भी आप ध्यान रखना, ओवर स्पीड होने पर साइकिल के ब्रेक का इस्तेमाल ज़रूर करें। कभी भी ऐसा ना सोचे कि चलो भाई आज तो मज़ा हो गया, ढलान मिल गई है, अब तो कोई पंगा नहीं है, पसीना सूख जाएगा। पसीना सूखने के चक्कर में खून से गीला हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कभी भी अगर आप राइडिंग करने की सोच रहे हो। स्पेशली मैं यंगस्टर्स, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जो साइकिलिंग करने का सपना देखते हैं, उनको कहना चाहूँगा कि कभी भी हिली एरिया में साइकिलिंग करो, स्लोप मिले तो हमेशा ब्रेकों का इस्तेमाल करके उतारना। जैसे कि आप बाइक को करते हो, बाइक को पहाड़ों में उतारते वक्त हमेशा ब्रेक्स का यूज़ करते हो, नहीं तो स्लिप हो सकती है। वैसे साइकिल के ब्रेक फेल हो सकते हैं गर्म होकर। तो भाई ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं कभी भी ढलान होने पर ये गलती कभी नहीं करता हूँ। हालांकि एक बार कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल राइड में पहले दूसरे दिन ढलान मिली थी मेरे को। भाई जो मेरे को स्लोप मिला था वैष्णो देवी के बाद में, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। भाई हवा में आया था मैं पूरा जम्मू तक एकदम स्पीड में। लेकिन उसमें भी मेरे ब्रेकों पे हाथ थे, एकदम ब्रांड न्यू टायर थे, साइकिल के ब्रेक अच्छे थे। अभी इसका कुछ नहीं पता। ये पहाड़ बड़ा अच्छे तरीके से कटा हुआ है यार, मिस्टीरियस लग रहा है पूरा। मलेशिया में पहाड़ कम नहीं है, बहुत पहाड़ है। देख रहे हो आप, एक पहाड़ ख़त्म होता नहीं है, दूसरा पहाड़ सामने दिख जाता है कि हाँ भाई टूर पे और पहाड़ मिलेंगे। वैसे सच बताऊं तो मुझे लगा नहीं था कि इतने बड़े बड़े और इतने खतरनाक पहाड़ भी होंगे मलेशिया में। क्या है बंदर, पता नहीं क्या नाम है। होम स्टे देयर इज नो वे, आई डू नॉट वांट एनी होम स्टे। ओह हियर इज टेंपल, आई गेस हियर इज अ टेंपल। वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल टेंपल। भैया मंदिर है लेकिन ये लॉक पड़ा यार, मैं कैसे किससे परमिशन मांगूँ। सो हे गाइस, मैं फाइनली ये एक छोटा सा टाउन है, यहाँ मैं पहुँच गया हूँ। और मस्जिद में अभी अजान वगैरह हो रही है, यानी ये प्रेयर वगैरह करते हैं। उसके बाद में मुझे अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। वहाँ मेरी शहजादी को मैंने लगा दिया। सोच रहा हूँ कि जैसे ही ये हाँ बोलते तो फिर मैं नहा लूँ, थोड़ा कपड़े वपड़े धो लूँ यार, क्योंकि प्रॉब्लम होती है नहीं बहुत ज़्यादा। सो लेट्स सी क्या आदेश आता है उनका। बट लोग काफ़ी अच्छे हैं, जैसे वो पूछ रहे हैं प्रेयर मोनो, आई एम नॉट मुस्लिम। ओके फाइन नो इशू ओके।
भाई लोग दिखाई दे रहा हूँ क्या? नहीं दिखाई दे रहा हूँ, अभी दिखता हूँ 1 सेकंड। वक्त हो गया 7:48 और अभी वहीं बैठा बैठा वेट कर रहा हूँ। वो अंदर प्रे वगैरह कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या जुगाड़ आता है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहा लूँ, तब तक जो भी होगा ठीक है। बट पहले मैं फटाफट नहाने के लिए अपना सामान निकालता हूँ। यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई हल्की हल्की। ये पेनफुल होता है जब बारिश हो और आपके पास घर ना हो, तो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, ठीक, ओके।